चुनाव में कमजोर वर्ग के नेता के तौर पर बनकर आई थी? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी तक बराबर, जैसे 2007 का आप उदाहरण लें तो 2007 में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने जब ब्राह्मणों को जोड़ने का काम किया था और उसके बाद से लगातार ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ चल रहा है। और आज की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ अन्याय किया जा रहा है, इसलिए आज बहुजन समाज पार्टी पुनः ब्राह्मण समाज के साथ है और उनके अत्याचार। क्या अन्याय हो रहा है ब्राह्मणों के साथ? क्या अन्याय हो रहा है विनय शंकर जी? आप देखें, रायबरेली की घटना देख लें, कानपुर की घटना देख लें, या इस तरह से तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जहां जहां आप जा रहे हैं, नौकरी की समस्या उनको है, कानून व्यवस्था की समस्या उनके साथ है, तो इस तरह की ढेर सारी समस्याएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन वर्तमान सरकार में एक जात विशेष के ऊपर ही खाली बात की जा रही है और ब्राह्मणों को इग्नोर किया जा रहा है, उनको नकारा जा रहा है। ब्राह्मणों का सहारा बनके आप आना चाहते हैं या आपको ये पता है कि आपकी मजबूरी है कि ब्राह्मणों का बड़ा वर्चस्व है उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, इसलिए आप उन्हें साधने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, ब्राह्मणों के हित के लिए हम ब्राह्मणों को चाह रहे हैं कि जो समस्या उनके साथ है उसका समाधान हो। चलिए ठीक है विनय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास बातचीत के लिए। तो एक बार फिर आपको बता दें कि आज से ब्राह्मण समाज को रिझाने के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से सम्मेलन शुरू किया जा रहा है। अयोध्या से इसकी शुरुआत की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 13% ब्राह्मण वोटर्स हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि और समुदाय के और समाजों की तुलना में इसकी जनसंख्या कम जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत ज्यादा और बहुत बड़ा है। 12 जिलों में 20% से ज्यादा ब्राह्मण हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अब तक जो कोई भी पार्टी राजनीति में उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़कर आई है या फिर सत्ता पर काबिज हुई है, उसे सबसे बड़ा समर्थन ब्राह्मण समाज का मिला है। 2007 में बीएसपी ने बीएमडी फॉर्मूले से सरकार बनाई थी। 2009 में बीजेपी को 53% ब्राह्मणों का समर्थन मिला था। जी, 2009 में बीजेपी को 2014 में बीजेपी को 72% ब्राह्मणों ने सपोर्ट किया था। और उत्तर प्रदेश में 13% ब्राह्मण वोटर्स हैं और ब्राह्मण वोटर्स को रिझाने में अब हर पार्टी लगी हुई है, क्योंकि बड़ा वर्चस्व माना जाता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोटर्स का। और यही वजह है कि हर पार्टी चुनाव से पहले ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण वोटर्स को रिझाने में लग जाती है। समाजवादी पार्टी परशुराम के मूर्तियों को लगवाकर रिझा रही है, तो दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से तमाम आयोजन के जरिए ब्राह्मण समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये चुनाव में ही पता चलेगा कि कितना असर इसका ब्राह्मण वोटरों पर पड़ा है, लेकिन यह समझना यहां बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार जब कभी भी कोई पार्टी राजनीति में आती है, मुखर होती है या फिर सत्ता पर काबिज होती है उत्तर प्रदेश में, तो सबसे बड़ा समर्थन उसे ब्राह्मण समाज से मिलता है। और ऐसे में माना जाता है कि जिस पार्टी को ब्राह्मण समाज का समर्थन मिल गया, वो पार्टी सत्ता पर काबिज लगभग होना तय हो जाती है। ऐसे में एक बार फिर जिस फॉर्मूले के साथ 2007 में मायावती चुनावी मैदान में उतरी थी और उनका वो फॉर्मूला सटीक बैठा था और सत्ता पर भी काबिज हुई थी, उसी फॉर्मूले को एक बार फिर लेकर जमीन पर उतरी हैं मायावती। और आज से ब्राह्मण समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है, जहां पर अयोध्या से इसकी शुरुआत होगी। तो बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा आज इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उनके नेतृत्व में ही ये पूरा कार्यक्रम होगा। 7 दिनों का कार्यक्रम है, जिसमें 6 जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या से इसकी शुरुआत होगी, कल अंबेडकर नगर में इसका कार्यक्रम होगा। अंबेडकर नगर में 2 दिन बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, सम्मेलन का आयोजन होगा, क्योंकि अंबेडकर नगर को बहुजन समाजवादी पार्टी अपना गढ़ भी मानती है। और ऐसे में यहां पर 2 दिन इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव पर इसका कितना असर पड़ता है। तो प्रबुद्ध समाज के समान सुरक्षा और तरक्की पर यहां पर चर्चा की जाएगी। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा सम्मेलन को